तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। बच्चों अगर आप लोग एसएससी एमटीएस 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में जो जीके वाला पार्ट है उससे 25 प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देख लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 25 में 20 प्रश्न जो है आप पेपर में बनाकर आएंगे। तो लगातार मैं आप लोगों को एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व लगातार करा रहा हूं। तो अगर हम हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं जीके वाला जो पार्ट है आप लोगों का 20 क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य जो है ना, ये ओडिशा राज्य से है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप जो है ना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर जो है ना प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र झांझरिया विच मेडल प्लेस इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था देवेंद्र झांझरिया ने। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? भारत के किसी भी हिस्से में निवास। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से था। किस घराने से था? किराना घराना। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को वरिंगा के नाम से जाना जाता है। भारत के ओडिशा राज्य में खेती को वरिंगा के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया। नादिर शाह ने। पहला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक खालिस्तान किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है। भारत के मालदीव देश की आधिकारिक जो भाषा है वो है द्विवेही। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लेवंग बुमानी नृत्य खालिस्तान का फसल नृत्य है। लेवंग बुमानी नृत्य जो है ना ये त्रिपुरा का एक फसल नृत्य है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से नर्तक नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली का गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। कुमकुम दर कुचिपुड़ी, यह गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थोडो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? थोडो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था।
उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है राष्ट्रपति। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए म्यांमार पुस्तक की लेखिका है? प्रियंका चोपड़ा। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? R.D. बर्मन जो है ना, ये पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतुति केंद्रकों के बीच फ्रेमोब्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? लेबनान। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। अगला क्वेश्चन है गैस कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या? तो रेखीय संवेग के मापन की इकाई है kgm/s। अगला क्वेश्चन, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? मासिक चैनल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मशहूर बॉलीवुड अदाकार हेमा मालिनी एक प्रतिष्ठित नर्तकी हैं, भरतनाट्यम। दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? पंजाब राज्य जो है ना, ये उपजाऊ मिट्टी से संसाधन से समृद्ध है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। कुतुब मीनार ये कहां पर स्थित है? तो भाई मेरे कुतुब मीनार जो है ना, ये दिल्ली में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? जून 2023 तक हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थीं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय खालिस्तान जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है, सोनपुर का मेला। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ना, ये असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है?
आंखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र को पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा। पहले में क्या है? प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की। दूसरा है, इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्वामित्व में सुधार करना है। चौथा, इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आर के नारायण के लेखक कौन? तो आर के नारायण के लेखक हैं द गाइड। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 में की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है की भौगोलिक स्थिति क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइन काम्फ किस विश्वविद्यालय शख्सियत की आत्मकथा है? माइन काम्फ जो है ना, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था? 6 राज्यों का चयन किया गया था। बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? तो बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा नृत्य की प्रतिपादक हैं? कालबेलिया। तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।